मैं कुछ दो लाइन गा के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बातचीत करेंगे। राम जी के भैले जनमुआ हो, रामा चैत के महीनवा। राम जी के भैले जनमुआ हो, रामा चैत के महीनवा। कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण। कैकेयी के भरत भुवाल हो, रामा चैत के महीनवा। राम जी के भैले जनमुआ हो, रामा चैत के महीनवा। सभी लोगों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मुझे पहली बार छत्तीसगढ़ में मेरा एक कार्यक्रम हो रहा है, वो भी इतने अद्भुत मौके पर, रामनवमी के मौके पर, वो भी राम मंदिर के प्रांगण में। मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है कि मैं आप सबसे पहली बार आज के दिन मिल रही हूँ। और जिस प्रकार अंकल जी ने समझाया, मैं अंकल जी से मिली और जितने आप सभी लोगों से मिली, और इस जगह की क्या महत्वता है ये हमने इनकी बातों में सुना। राम जी का, भगवान राम का ननिहाल है ये, और हम वहाँ से आते हैं जहाँ भगवान राम का ससुराल है। तो भले ही यहाँ ननिहाल है, आप सभी लोग बड़े खुश हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ राम जी पाहुन बन के आते तो हमारी खुशी आपसे चौगुनी हो जाती है। और काफ़ी सारे भजन हैं जो मैं आज आप सभी के लिए तैयार करके आई हूँ कि आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी, और अपने हिसाब से मेरे राम कैसे हैं, हम सभी के राम कैसे हैं, वो आपको बताऊंगी। जितने भी ननिहाल वाले लोग हैं उनको बताऊंगी, ससुराल पक्ष के लोग किस प्रकार राम जी का स्वागत करते हैं। और क्या ही बताऊँ, बड़ा आनंद आ रहा है इस प्रांगण में, इस धरा पर आते ही एक अच्छी सी जो बोलते हैं एक एहसास बहुत अच्छा है, बहुत खुश हूँ। और बस आप सभी से मिलने की इच्छा थी और इतनी जल्दी आप सभी से मिलने का मौका मिला। और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब मेरे लिए जो भी मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे पिताजी कर रहे हैं, आप ये समझिए। मेरा एक एक एक्शन या फिर एक एक गीत जो मैं गा रही हूँ, सब वो पिताजी गा रहे हैं मेरे मुँह से। इस प्रकार है। और वो समय अलग था जब बच्चे वेस्टर्न चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन पिछले 6-7 साल से मैं खुद ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि जैसे हमारे धर्म को बचाने के लिए हम सभी लोग और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। और हर दिन ऐसा लगता है कि एक नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। अभी हाल ही में अयोध्या जी से आई, वहाँ पे मैंने मंदिर का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, साइट पे भी जाके आई, रामलला जी के दर्शन करके आई। जनकपुर जाने का अवसर मिला, वहाँ पे मैं माँ जानकी का जो नैहर है वहाँ से भी होकर के आई। तो किस प्रकार सिर्फ बड़े उम्र के लोग ही नहीं, छोटे उम्र के लोग भी किस प्रकार उपासक बन रहे हैं, किस प्रकार भगवान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूजने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग समय। अब हम ये नहीं बोल सकते कि वेस्टर्न चीज़ें काफ़ी हावी हो रही हैं, वो तो एक जो सीन है वो एक अलग ही रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर, हमारे धर्म को बचाने के रास्ते पर भी बहुत सारे लोग रोज़ नए नए जुड़ते जा रहे हैं, और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैथिली जी, पहले आप कुछ, लेकिन अचानक से बाइकआउट क्यों? मुझे ये बहुत जल्दी एहसास हो गया कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये चीज़ का एहसास होना ही। और भी मुझे सही समय पर पता चला कि मुझे यहाँ पे बड़ा आनंद आ रहा है, और मैं भजन ही गाना चाहती हूँ, अपने लोकगीत गाना चाहती हूँ, और मैं इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो इसीलिए एक रास्ता बना दिया पापा ने हम सभी के लिए कि करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसीलिए अब बहुत सारे देवी देवताओं के आपको भजन करना ज़्यादा अच्छा मेरे दादाजी दिन रात वो सिर्फ भजन ही गाते रहते हैं। जब भी मुझे गांव जाने का अवसर मिलता है तो मुझे बिठा के और 2-3 भजन सिखा देते हैं। तो जो भी मुझे प्रेरणा मिली भजन गाने की, वो मेरे दादाजी से मिली। ये धर्म पर जो राजनीति हो रही है उसे कैसे देखते कभी ख़त्म नहीं होगा, चलते रहेगा। या फिर बहुत सारे लोग हैं, सब अपना अपना
ओपिनियन है वो देते रहेंगे, लेकिन हम सभी का जो एक कर्तव्य है हम उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। राजनीति वाली चीज़ अलग है और धर्म के लिए अपनी आस्था की बात बहुत ही अलग है, तो दोनों चीज़ को मिलाना नहीं चाहिए। मैं बिहार की हूँ, तो लखनऊ तो वैसे पटना से आई हो। हाँ हाँ। तो मैं बहुत छोटी थी, गांव में ही हम लोग का रहना, कीर्तन करना, ये सब गांव में ही बहुत अच्छे से हम जब छोटे थे तो वहीं एक साथ रहते थे। जब 7 साल की उम्र हुई तो पापा हम सभी को लेकर के दिल्ली आ गए, और पापा खुद म्यूज़िक के टीचर हैं, उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया। तो एक अनौपचारिक तरीके से गाना और एक औपचारिक तरीके से सीख करके गाना, तो वो चीज़ वहाँ दिल्ली में आकर के पापा ने हम सभी को सिखाया। तब से हम बस उसी रास्ते पे चल रहे हैं। एक्चुअली जब भजन गाती है जो पब्लिक के सामने प्रस्तुत करना चाहती है, ऐसे कौन सा भाव रहता है, कौन सा संदेश रहता है जिस पर आपका ज़्यादा फोकस है? वैसे भजन बहुत लोग गाते हैं, आपका क्या उद्देश्य भजन के प्रति आपका? मैं ये सोच के नहीं गाती हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत शानदार करना है, आज सभी को ये झुमाना है, ये करना है, मतलब ये ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ। जब भी मैं अपने मंच पे जाती हूँ, सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ कि मुझे अच्छे से गाना है और गीत को अच्छे से कनेक्ट करना है, भगवान से जुड़ना है, ताकि जो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ वो जो मुझे सुनने वाले हैं वो भी वही चीज़ महसूस कर पाएँ। तो मेरा एक ये सोच रहता है। बस धीरे धीरे जो जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा होते जा रहा है। जो गोल था मेरा, मुझे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ। जिस प्रकार आप सभी लोगों का प्यार और सम्मान मैं देखती हूँ, आप सभी लोग मिलने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, तो मुझे ये एहसास होता है कि आप सभी लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बाकी आने वाले समय में क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम है। गोल भी कुछ मेरा मेरा बहुत बड़ा नहीं है, बस मैं अपनी साधना में लगी रहूँ और अपने भजन से लोगों को प्रभावित करते रहूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरा मन अभी उस दिशा में है, और अगर ऑफ़र आता भी है, जो मेरे पापा की आज्ञा होगी मैं वही करूँगी। इस छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन से आपके साथ की टीम में जो आपको हमेशा मनोबल बढ़ाते रहते हैं और उनका कितना योगदान है? एक तो मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ है, सभी लोग गाने को लेकर के काफ़ी मेरे पिताजी खुद ऐसे हैं कि पढ़ाई साइड में रखो, अपना जो रियाज का समय है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अभ्यास पूरा होना चाहिए, पढ़ाई साथ साथ हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि जब आपका दिमाग अच्छे से शांत होता है, आप एक काम में ध्यान लगाते हैं, तो पढ़ाई खुद ब खुद आप एक्सीलेंट होते जाते हैं। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं से सपोर्ट कम मिल रहा हो, या फिर मुझे ये करना था मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई, मेरी माताजी, सब लोग, मेरे दादाजी, दादी माँ, सब लोग परिवार में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मोबाइल पर कितने घंटे बिताते हैं? दिन भर में मोबाइल में कितना घंटे बिताती हूँ मैं? जितना भी मेरा सोशल मीडिया का काम है, जितने आप भजन सुनते हैं हमारे, उसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ, उसको एडिट करने के साथ साथ, उसको पब्लिश करने के साथ साथ, वो मैं खुद अकेले करती हूँ और कभी किसी टीम को हायर नहीं किया है। तो आप लोग मुझे फ़ोन में जितना देखते हैं वो काम मैं खुद करती हूँ, तो उसी में जो समय लग जाता है लग जाता है।